लॉर्ड बच्चे लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से प्रभु आज तक चलाया, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो हम पिछले कई क्लासेसों में सुनते आ रहे हैं कि प्रभु ने हर एक समय समय पे एक एक व्यक्तियों को खड़ा करके इज़राइल लोगों को मिस्र देश के गुलामी से छुटकारा देते आया हुआ। तो हम पहले देखें कि अब्राहम को जो वायदा किया हुआ परमेश्वर, उस देश को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक और यूसुफ, उसके बाद हमने मूसा और हारून के विषय में भी देखे कि किस प्रकार से इजरायली लोगों को कनान देश तक लेकर आने के लिए परमेश्वर ने वो समय पे एक एक व्यक्तियों को खड़ा किया। तो हम पिछले क्लास में देखे कि यहोशू को भी परमेश्वर ने एक युद्धशूर होके सारे इजरायली लोगों को नेतृत्व करते हुए हर एक देश के ऊपर जय प्राप्त करते हुए सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आगे चलते चलते इजरायली लोगों को मार्ग दिखाते आया। तो हम लास्ट में देखे कि इजरायली लोग कनान देश में प्रवेश किया, वो लोग यरदन नदी पार किया और हर एक शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त होके एक एक देश के ऊपर आखिरी में अमोरियों के ऊपर भी परमेश्वर ने उन लोगों को जय दिया। और यहोशू कनान देश में प्रवेश होके आखिरी आज्ञा सब इजरायली लोगों को देने के बाद किस प्रकार से इस देश में आप लोगों को रहना है, और परमेश्वर ने जो मूसा के द्वारा दिया हुआ सारे नियम उन लोगों को बताने के बाद यहोशू की मृत्यु हो गई। तो यहोशू की मृत्यु के बाद अभी सारे इजरायली लोगों को आगे कौन चलाया, तो आज के क्लास में हम, आज के लेसन में हम देखेंगे। तो आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश भारत देश की सबसे पहली महिला पंत प्रधान जो है प्राइम मिनिस्टर, वो इंदिरा गांधी है। तो उसी मुताबिक से इजरायली लोगों के सबसे पहली महिला के बारे में आज हम सीखेंगे। तो छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन में हम जाएंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। प्रभु महान, पिछले क्लासेस में तो हमारे साथ रह के बच्चों को भी सीखने के लिए जो कृपा दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु महान, आज के क्लास में भी तू हमारे साथ रहे, तू ही हमको सिखा, हर एक से बच्चों के हृदय में तेरा वचन बोया जाने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। प्रभु, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक शब्द बोलने के लिए भी तू कृपा तू दी। प्रभु, सुनने वाले के हर एक के हृदय में तेरा वचन काम करे परमेश्वर। प्रभु, बच्चों को तो स्थिर कर, बलवंत कर परमेश्वर। हालेलुया। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो फिर बच्चों, आज का लेसन में हम जाएंगे, लेसन नंबर 7, देबोरा। देबोरा इस नाम का अर्थ होता है मधुमक्खी या हनी बी भी कहते हैं। तो बाइबल भाग में से न्यायों की किताब 4 और 5 अध्याय में द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 4 एंड 5 में हम ये बात पढ़ने से हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे, भजन संहिता 103 का 1 और 2 वचन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। Psalm 103, 1 and 2 verse. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. इस लेसन का मुख्य उद्देश्य 2 पॉइंट्स है। नंबर 1 है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जो चुने हुए, जो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी लोग हो, परमेश्वर के हाथ में हम अपने आप को सौंप देने से परमेश्वर उन लोगों को सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करता है। और नंबर 2 है कि परमेश्वर ने किए हुए सारे भलाइयों को हम परमेश्वर को, उसकी उपकार स्तुति को हम स्मरण करना चाहिए, उसको हम हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। यहोशू की मृत्यु के बाद इजरायली लोग कनान देश में बसे हुए थे। तो कनान देश में बसते बसते वो बड़ा एक राष्ट्र बन गया था।
तो इतने बड़े राष्ट्र को चलाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने कुछ स्त्रियां और पुरुषों में से परमेश्वर ने न्यायियों को चुना। तो वो इज़राइल के 15 न्यायी थे। तो ये 15 न्यायी 3.5 वर्ष तक, जब तक शाऊल इज़राइलियों का राजा बना नहीं, उस समय तक ये न्यायी लोग इज़राइली लोगों को आगे चलाते थे। तो अभी हम देखेंगे वे 15 न्यायी लोग कौन कौन से हैं, क्रम के अनुसार हम देखेंगे। तो सबसे पहला है ओत्नेल, एहूद, शमगर, दबोरा, गिदोन, अबीमेलेक, तोला, याईर, इप्ता, इब्सान, एलोन, अब्दोन, शिमशोन, एली और शमूएल। इस प्रकार से इज़राइली लोगों को चलाने के लिए पूरा 15 न्यायी लोग थे। तो अभी हम देखेंगे कि इस समय इज़राइली लोग कनान देश में बसे हुए, और यहोशू सारे विधियां लोगों को बताने के बाद कि किस प्रकार से कनान देश में रहना है, उस नई पीढ़ी को वो सारे नियम, और मोशे के द्वारा जो परमेश्वर ने जो नियम दिया, वो सारे नियम और उस देश की, जो कनान देश की कुछ विधियां नहीं सीखना, और फिर इतने सारे नियम और सारे व्यवस्था उनको मालूम होने के बावजूद भी, और जो यहोवा परमेश्वर ने कहा कि ये वचन तुझे और तेरे पीढ़ी को युग युग के लिए होगा, लेकिन उस नई पीढ़ी ने यहोवा परमेश्वर के सारे विधियों को भूलकर वे लोग कनान देश के जो बाल देवता और अश्तोरेत देवताओं की मूर्ति पूजा करने लगे। तो इस कारण यहोवा परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा, और फिर इज़राइली लोग शत्रुओं के हाथों से लूटे गए, और वे लोग चारों तरफ से शत्रु उनके पीछे लगने के कारण इज़राइली लोग गुलामगिरी में वापस चले गए। तो इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने इन लोगों को छुड़ाने के लिए तो सबसे पहला न्यायियों को उस समय खड़ा किया। तो हम अभी देखेंगे कि किस प्रकार से एक एक न्यायी इज़राइली लोगों को छुड़ाता है। तो इज़राइली लोग 8 वर्ष तक कुशन रिशातीम के जो राजा है, उस राजा ने इज़राइली लोगों को बंदी बना के वो 8 वर्ष तक उनके गुलामगिरी में रखा। तो ये सतावट के कारण, तो हमने ये गुलामगिरी का विषय सबसे पहले कौन से लेसन में, हारून के लेसन में हमने देखा था, किस प्रकार से इज़राइली लोगों ने मिस्र देश में रहते समय यहोवा परमेश्वर को पुकारा, और उन लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को जिस प्रकार से खड़ा किया था, तो उसी प्रकार से इज़राइली लोग अभी गुलामगिरी में रहते समय तो उन लोग पुकार रहे हैं यहोवा परमेश्वर को। तो अभी यहोवा परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाने के लिए एक न्यायी को खड़ा किया। वो न्यायी बोलने से कालेब का छोटा भाई ओत्नेल, जो कंजी का पुत्र था, उसको परमेश्वर ने खड़ा किया। तो उसने इज़राइली लोगों को वहां पे न्यायी होके खड़ा होके उन लोगों को वहां की गुलामी से, उस राजा की गुलामी से छुड़ा ले आया, और उस देश में 40 वर्ष तक शांति बनी रही। तो इस प्रकार से वे लोग आराम से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए रहे। फिर उनकी जो नई पीढ़ी है, उन लोगों ने यहोवा परमेश्वर को भूल के फिर वापस उन लोग ने परमेश्वर को क्रोधित किया, पाप किया, और उन लोग दूसरे राजा की गुलामी में वापस चले गए। तब इज़राइली लोग 8 वर्ष तक मोआब के राजा एग्नोल के अधीन गए। तो इस समय 18 वर्ष तक इज़राइली लोग वापस गुलामगिरी में जाने के बाद उन लोगों को वापस सतावट होने लगी, और वे लोग यहोवा परमेश्वर को दुहाई देने लगे, पुकारने लगे। उन लोगों को स्मरण आया कि हमको परमेश्वर गुलामगिरी से छुड़ाओ करके। तो यहोवा परमेश्वर ने इस समय दूसरा न्यायी को खड़ा किया, उसका नाम है गेरे का पुत्र एहूद। तो एहूद ये बिन्यामीन गोत्र से है। तो परमेश्वर ने अभी दूसरा न्यायी को खड़ा किया, वो है एहूद। तो एहूद ने उन लोगों को गुलामगिरी से छुड़ा ले आके तो 80 वर्ष तक उस देश में शांति बसी। तो इस प्रकार से इज़राइली लोगों, एहूद न्यायी होने के कारण उन लोगों को 80 इयर्स तक उस देश में
शांति बसी रही और वे लोग यहोवा परमेश्वर के पीछे चलते रहे। यहूद उनको सारे परमेश्वर के नियम और व्यवस्था उनको सिखाता रहा। तो यहूद भी मरने के बाद फिर इजरायली लोगों की जो नई पीढ़ी है उन लोगों ने पाप किया और वापस उन लोग परमेश्वर यहोवा परमेश्वर भूल गए। तो इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और वे लोग वापस गुलामगिरी में चले गए। तो इस समय गुलामगिरी में जाने के बाद तो शमगर जो तीसरा न्यायी है उसको परमेश्वर ने खड़ा किया। उसने भी यहूद जैसा सारे इजरायली लोगों को पलिश्तियों के लोगों से छुड़ा ले आया। तो इस प्रकार से अभी तक हमने देखे ये 3 न्यायी लोग परमेश्वर ने इजरायली लोगों को छुड़ाते आया और इजरायली लोग फिर से पाप करते आया। तो ये एक साइकिल जैसा है, जैसा हम बच्चे लोग हम पढ़ाई में पढ़ते हैं, साइंस में वाटर साइकिल हम देखते हैं, कैसा पानी इवोपरेशन होता है, वापस वो क्लाउड्स होके वापस होता है। तो उसी मुताबिक से एक साइकिल हम देख सकते हैं इजरायली लोगों के बीच में कि इजरायली लोग यहोवा परमेश्वर को भूल के वापस उन लोग पाप करते हैं, फिर उन लोग गुलामगिरी में जाते हैं और यहोवा परमेश्वर को दुहाई देने के यहोवा परमेश्वर उनको न्यायियों को चुन के उनको उस गुलामी से छुड़ा ले आता है। इस प्रकार से एक साइकिल हम देख सकते हैं। फिर इजरायली लोगों ने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और जो परमेश्वर को पसंद नहीं वही बात उन लोग किया। तो इसके वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और अभी इस समय परमेश्वर ने उन लोगों को कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया और ये राजा बहुत ही बलाढ्य था। तो उसका एक सेनापति था, तो उसका नाम सीसार है। तो ये कौन है? ये आर्मी का एक चीफ कमांडर है। तो इसके पास 900 लोहे के रथ थे। तो उस समय ये 900 रथ बोलने से ये एक बलाढ्य स्ट्रॉन्ग कंट्री जैसा। तो ये लोग वहां इजरायली लोग उनके गुलामगिरी में थे। तो अभी इस समय इजरायली लोगों को बहुत वहां पे ताड़ना दुख होने लगा। तो इन लोगों ने यहोवा परमेश्वर को दुहाई दी। परमेश्वर ने उन लोगों की बात को सुनकर उन लोगों को छुड़ाने के लिए तो इजरायलियों में से इस समय परमेश्वर ने एक स्त्री को चुना, जो स्त्री नबी है वो और एक न्यायी भी है। तो इसका नाम है देबोरा। देबोरा ये इजरायली में की चौथी न्यायी ठहरी। तो फिर बच्चों लोग हमने देखा कि देबोरा इस नाम का अर्थ होता है मधुमक्खी या हनी बी भी कहते हैं। तो इसके पति का नाम लपीदूत है। वे लोग एप्रेमी पहाड़ी देशों में रहते थे। तो इस हम दुनिया में रहते समय हम लोग न्यायी बोलने से हम लोगों को क्या याद आएगा? कोर्ट याद आएगा, है कि नहीं? तो कोर्ट में न्यायाधीश लोग रहते हैं, वहां पे वकील्स वगैरह रहते हैं। तो उसी मुताबिक से देबोरा भी एक रामा और बेथेल के बीच में एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठ के वे सारे इजरायली लोगों का समस्या का निवारण करती थी, मतलब हल करती थी। तो उसे इंग्लिश में देबोरा पाम ट्री भी कहा जाता है वो स्थान का। तो उसी स्थान पे देबोरा बैठ के सारे इजरायली लोग उसके पास आके उस जो भी उनका समस्या रहेगा उस समस्या का वो निवारण करती थी। तो ये न्यायियों का काम था। और देबोरा एक नबी भी थी। तो नबी लोगों का क्या काम रहता है कि जो परमेश्वर ने उन लोगों को बताया वो लोगों तक पहुंचाने का या लोगों को बताने का, उसी मुताबिक करने का ये नबी लोगों का काम रहता है। किसी का पक्षपात नहीं करते, किसी का चेहरा देख के उन लोग बोलते नहीं है। जो परमेश्वर ने बात बोलने के लिए कहा वही बात उन लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये दोनों काम देबोरा करती थी। तो अभी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इजरायली लोग सारे गुलामगिरी में थे। तो कौन सा राजा? हमने कनान का राजा याबीन के गुलामी में थे, उसका सेनापति था सीसार। तो परमेश्वर ने देबोरा से कहा कि तू उन लोगों को वहां से छुड़ा ले आने के लिए इजरायली लोगों को। तो ये आज्ञा मिलने के कारण देबोरा ने अभिनव
के पुत्र बाराक को ये कहला भेजा। वो नफ्ताली और जबूलून में रहने वाला था। तो उधर के 10,000 पुरुषों को इकट्ठा करके तो यहाँ पे आने के लिए देबोरा ने कहला भेजा था। तो इस बात को बाराक ने मानकर वो वहां पे देबोरा के पास आया। तो देबोरा ने जो परमेश्वर की योजना थी सीसार के बारे में, वो स्पष्ट से बाराक से कहा कि आज तुझे यहोवा परमेश्वर सीसार को तेरे हाथ में देगा, और बाराक को उस युद्ध के लिए वो तैयार करे और उसका हौसला बढ़ाया, और जो परमेश्वर ने कहा वो बात बाराक से कहा। तो बाराक ने ये बात समझ के देबोरा से विनती की, अगर तुम मेरे साथ आएगी तो फिर मैं वहां पे युद्ध के लिए जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। और फिर देबोरा ने बाराक से कहा कि निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आज सीसार को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तो इस प्रकार से वे लोग युद्ध के लिए निकल पड़े। तो बच्चों लोग इधर एक बात ध्यान दीजिए कि इजराइल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक महिला स्त्री युद्ध के लिए तैनात होके वो निकल पड़ी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही सीसार के ऊपर जय देगा, इस बात के ऊपर देबोरा को भरोसा था। तो फिर हम एक बात देखेंगे कि देबोरा एक स्त्री है, स्त्री होने के बावजूद उसको एक परिवार है, उसने एक परिवार का भी कर्तव्य निभाया, और वे इजरायलियों की न्यायी भी है, न्यायी सारे इजरायलियों का न्याय करने का वो भी कर्तव्य उसने निभाया। और तीसरा है वो एक नबी थी, तो परमेश्वर से जो प्राप्त हुआ वो लोगों को जैसे कि वैसे बताती थी, ये भी उसने कर्तव्य वहां पे निभाए। और प्रसंग होने से, मतलब मौका मिलने से या कुछ ऐसा जरूरत रहने से वो युद्ध के लिए भी तैयार होके वो गई, और वो भी अपना ये कुछ 4 खूबी है, वो केवल देबोरा का खुद का खूबी के कारण नहीं, यहोवा परमेश्वर की ही दया और अनुग्रह से उसने ये 4 कर्तव्य निभाया। उसने अपने ऊपर गर्व नहीं किया, वो हमेशा देबोरा नम्रता के साथ और पूरा जो काम सौंपा वो काम करते गई। जब सीसार को मालूम हुआ कि बाराक ताबोर पहाड़ तक वो पहुंचा है, तो परमेश्वर ने सीसार के मन में एक घबराहट उत्पन्न कर दिया, क्योंकि वो सारे इजरायली लोगों को गुलाम करके रखा था। तो परमेश्वर की योजना थी उसको इजरायली लोगों को वहां से छुड़ाने के लिए। तो बाराक के सामने वो सीसार घबरा के वो वहां से सारे 900 रथ छोड़कर और सारी सेना समेत छोड़कर पैदल ही वो दौड़ते चला गया। वो दौड़ते दौड़ते हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे के पास वो पहुंचा। तो याएल ने उसको बुलाया और अपने डेरे के पास आने के लिए। तो डेरे में आने के बाद वो बहुत ही थका मांदा हुआ था, तो उसके ऊपर कंबल डाल दिया, वो वहां पे विश्रांति आराम करने लगा। तो वो थका हुआ होने के वजह से तो सीसार उसको याएल को पानी मांगा। तो याएल ने सीसार को पानी के बदले दूध दिया उसको। तो सीसार ने वो दूध पी के वो उसको बहुत ही अच्छा लगा। तो याएल ने कहा कि आप यहाँ पे विश्रांति कीजिए, और कंबल डाला। तो सीसार ने बोला, अगर कोई मुझे खोजते खोजते आने से तो कहना कि कोई नहीं आया, तू डेरे के दरवाजे के पास ही वहां पे खड़ी रहना और किसी को अंदर आने नहीं देना। इस प्रकार से सीसार ने याएल से कहा। तो याएल ने उसकी बात को मान के वो वहां पे डेरे के पास खड़ी हो गई, और सीसार अच्छी तरह से वो नींद में सो गया। तो धीरे धीरे धीमे पाँव से वो आके अपने हाथ में एक खुंटी, तंबू की एक खुंटी बोलने से एक लंबा खिल्ला जैसा रहता है, और अब एक हाथ में हथौड़ा लिया, और वो सीसार के कान पट्टी के पास वो खुंटी रख के उसके ऊपर जोर से हथौड़ा मारा, और वो खिल्ला भूमि में धस गया। तो मतलब सीसार के सर कान पट्टी से वो भूमि तक इतना धस गया कि वो नींद में ही वहां पे मर गया। और फिर जब बाराक ने सीसार का पीछा करते हुए वो याएल के डेरे के पास वो आ पहुंचा,
और याएल ने कहा, जिस व्यक्ति का तू खोज रहा है, आ मैं तुझे दिखाती हूँ करके। तो इस प्रकार से बाराक ने याएल के डेरे में जाने के बाद तो क्या देखा कि सीसार वहां पे मरा पड़ा हुआ। तो इस प्रकार से उस दिन यहोवा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जय दिया। और जिस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने देबोरा से कहा कि सीसार को उस स्त्री के अधीन कर दूंगा, तो सचमुच सीसार उस स्त्री के द्वारा वहां पे मरा पड़ा हुआ मिला। तो इस बात से हमें समझ में आता है कि परमेश्वर की बात सच है। और सारे इजरायली लोगों को 40 वर्ष तक वहां पे देश में शांति मिली और वे लोग आराम से वहां पे रहने लगे। तो इस प्रकार से जो चौथे न्यायी है, उनके द्वारा इजरायली लोगों को उस कनान के राजा याबीन से उन लोगों को छुटकारा मिला, उसकी गुलामी से वे लोग छूट गए। तो परमेश्वर ने किया हुआ इस सारे भलाइयों को याद करते हुए 5वें अध्याय में देबोरा और बाराक ने परमेश्वर के लिए स्तुति गीत गाए हैं, उसको धन्यवाद के गीत गाए। तो वही हम 5वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। तो उसी प्रकार से उन लोगों ने हर एक किए हुए कामों को स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, जय जयकार किया। इस प्रकार से परमेश्वर ने देबोरा और बाराक ने परमेश्वर को स्मरण किया। देबोरा के जीवन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 4 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने देखा कि इजरायली लोग यहोशू ने कनान देश में प्रवेश होने के बाद वे वहां पे बसने लगे, लेकिन इजरायली लोगों ने यहोवा परमेश्वर को छोड़कर वे लोग उधर की अन्य देवताओं की वे लोग उपासना और सेवा करने लगे। तो इस प्रकार परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा और वे लोग, परमेश्वर ने उनको वापस गुलामगिरी में भेज दिया और वापस इजरायली लोग परमेश्वर को, यहोवा को पुकारने लगे, दुहाई देने लगे। तो परमेश्वर ने उन लोगों को वापस छुड़ा लाया। तो इस प्रकार से परमेश्वर उन इजरायली लोगों को माफ करते हुए वापस उन लोगों को संभाल के लेते समय इजरायली लोगों ने दोबारा पाप किया। और तो यहाँ पे बच्चे लोग, परमेश्वर हमें माफ करके लेता है और हमें क्षमा करता है। इसके लिए हम जिस प्रकार इजरायली लोगों ने गलती किया, तो उस प्रकार से वो गलती हम दोहराना नहीं चाहिए। प्रभु हमको माफ करके लेता है, क्षमा करके लेता है, इसके लिए हम बार बार पाप नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य है हमारे जीवन में। तो हमेशा हम स्मरण करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें माफ किया है, तो वो गलती हम दोबारा न दोहराने के लिए हम खबरदारी और हमेशा उस बात के लिए अलर्ट रहना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, जिस प्रकार से देबोरा और बाराक ने अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था, तो वो लोग पूर्ण मन के साथ अपने आप को सौंपने के कारण परमेश्वर ने उन लोगों को हर एक बातों के पर जय दिया। तो उसी मुताबिक से हमारे जीवन में भी हम अपने आप को, वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम सौंपने से तो परमेश्वर हमें भी जय देगा। और जो काम परमेश्वर हमें देता है, कोई भी हो, छोटा हो, तो वो काम हम पूरा वफादारी से और पूरा मन के साथ करने से प्रभु हमको जरूर उसके ऊपर वो करने के लिए जय देगा। वो हमारे खूबी से नहीं, प्रभु की दया से, अनुग्रह से, हम नम्रता से वो काम करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, जिस प्रकार देबोरा और बाराक ने इजरायलियों के साथ और उनके साथ किए हुए सारे भलाइयों को और किस प्रकार से जय दिया इजरायली लोगों को, ये सारे बातों को स्मरण करते हुए परमेश्वर को वो लोग धन्यवाद देते हुए स्तुति गीत गाए। यही हम 5वें अध्याय में हम देखे थे। तो इसी प्रकार से बच्चों लोग, हम भी आज का मेमोरी वर्स हमने देखा है कि यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। तो उसी मुताबिक से परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हुए हर एक भलाइयों को हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उसको हम कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इतने सारे हमारे जीवन में किए हुए हर एक भलाई हम हमेशा याद करते हुए उसको स्तुति और उसको धन्यवाद ही देना चाहिए।
तो फिर आप लोग हमेशा की तरह जो क्वेश्चन आंसर्स और हर एक एक्टिविटी अभी तक आप लोग करते आ रहे हैं, तो उसी मुताबिक से इस लेसन का भी कुछ प्रश्न उत्तर है और फिल इन द ब्लैंक्स है, वो अभी फिल इन द ब्लैंक्स ब्लॉक में है, तो वो भी 4 करना है। और एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी बोलने से इजराइलियों में से 15 न्यायियों के नाम लिखना है। तो फिर द नेम्स ऑफ 15 जजेस, तो उन लोगों के नाम अब क्रम अनुसार आपके नोटबुक में अच्छी तरह से कलर पेन से भी लिखने से भी अच्छा है। तो इस प्रकार से वो आप एक्टिविटी कीजिए। तो मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से लेसन समझ में आया। तो आइए छोटा सा हम प्रेयर करेंगे, हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। महान पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। इस प्रकार से प्रभु महान बच्चों को तू बातें करते आ रहा है परमेश्वर, तो इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम लोगों को देबोरा के द्वारा तू सिखाया परमेश्वर, एक स्त्री होके प्रभु तू उसको भी तू उपयोग करके लिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। उसकी खुद की खूबी नहीं परमेश्वर, बल्कि तू उसके साथ था, इसके लिए वो सारा इजरायली लोगों की चौथी न्याय ठहरी परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। उसी मुताबिक से परमेश्वर इजरायली लोग बार बार पाप करके गुलामगिरी में जाते थे प्रभु, उसी मुताबिक हम भी बार बार पाप करके गुलामगिरी में न जाते हुए, तेरे विरुद्ध पाप न करते हुए, तुझे ही निरंतर स्मरण करते हुए, तेरी ही स्तुति करने के लिए तो हमें कृपा तू दे। हमारे जीवन में किए हुए हर एक भलाइयों को स्मरण करते हुए तेरा धन्यवाद देने के लिए तू हमारे जीवन में काम कर परमेश्वर। प्रभु बच्चों लोग को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। अभी तक तू क्लास में, हर एक क्लास में हमारे साथ रहा प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हुए सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।